बिजली कैसे बनती है? बिजली बनाने के पीछे जो नियम है वह है चुंबक के चलने पर बिजली का पैदा होना। विज्ञान का ये सिद्धांत है कि जब एक चुंबक को तार से लपेट दिया जाए और चुंबक घूमने लगे तो तार में बिजली बहने लगती है, या फिर एक तार को किसी छड़ पर लपेट दिया जाए और इसे किसी चुंबक के बीच में रखकर घुमाया जाए तो इन तारों में बिजली बहने लगेगी। 1431 में माइकल फैराडे नाम के ब्रिटिश वैज्ञानिक ने ये सिद्धांत खोजा था। उन्होंने पाया कि एक तांबे के तार को किसी चुंबक के पास घुमाएं तो उस तार में बिजली बहने लगती है। यानी अगर एक चुंबक और एक तार, जो बिजली चालक है, के बीच अगर गति है तब तार में बिजली पैदा होती है। तार को आप एक बल्ब से जोड़ दें तब ये बल्ब जलने लगेगा। यह आप अपने घर में भी आसानी से कर सकते हैं। घूमते हुए तार की यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। इसी नियम को आधार मानकर चलते हैं सारे बिजली घर। अब हमें ये पता चल गया कि बिजली पैदा कैसे हो सकती है, तो हम क्रम से सोचें कि कैसे हम एक बिजली घर बना सकते हैं और हमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ऊपर वाले नियम को लागू करने के लिए हमें चाहिए बहुत बड़े चुंबक तार जिनमें बिजली का प्रवाह हो सकता है, एक बहुत बड़ी छड़ जिस पर ये तार बंधा हो, और इसको छड़ को चलाने के लिए कोई मशीन। घर में आपने किसी बर्तन को कभी ढककर पानी उबाला है? अगर किया है तो देखा होगा कि पानी उबलने पर ढक्कन या तो गिर जाता है या उछलने लगता है। इसके मतलब भाप में ऊर्जा है जो हम किसी मशीन को चलाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। याद है जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन की शुरुआत इसी तरह उबलते पानी को देखकर की थी। तो फिर क्यों न हम इसी भाप से अपनी छड़ को चलाएं? पर भाप बनाने के लिए चाहिए बहुत सा पानी और बहुत सा ईंधन। हम अपना बिजली घर ऐसी जगह लगाएंगे जहां पानी का स्रोत हो, जैसे कोई बहुत बड़ी झील या नदी। ईंधन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं कोयला। लीजिए, हमारे कोयले से चलने वाले बिजली घर की रूपरेखा तैयार हो रही है। अब देखते हैं कि असली बिजली घर में ये सब कैसे होता है। कोयले से चलने वाले बिजली घर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इन्हें थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। इसमें कोयला जलाकर पानी को उबाला जाता है। कोयले को फर्नेस में जलाया जाता है जिसके ऊपर बॉयलर होता जहां पानी भरा है। कोयला जितना अच्छा होगा उसमें उतनी ज्यादा उष्ण ऊर्जा पैदा होगी, इसलिए कोयले को एकदम पाउडर बना दिया जाता है। पानी भाप बनकर बहुत ही मोटे पाइप से निकलकर टरबाइन में जाता है। या फिर ऐसा भी होता है कि फर्नेस में ही मोटे मोटे पाइप घूमते हैं जिनमें पानी बहता रहता है। ये गर्म होकर भाप बन जाता है और इन पाइप का एक सिरा टरबाइन से जुड़ा होता है। भाप की ऊर्जा से टरबाइन घूमती है। टरबाइन एक बड़ी सी चक्री होती है जिसमें ब्लेड लगे हैं। भाप के वेग से यह जोर से घूमने लगती है। ये जितनी तेज घूमेगी हमारा बिजली वाला तार भी उतनी तेज घूमेगा और उतनी अधिक बिजली पैदा होगी। इसलिए इस टरबाइन पर भाप को बहुत ऊंचे दबाव और ऊंचे तापमान से लाया जाता है। टरबाइन हमारी उस छड़ से जुड़ा है जिस पर तार बंधे हैं और जो चुंबक के बीच में रखा है। इसको जनरेटर कहते हैं। टरबाइन के चलने से यह छड़ घूमती है और उससे तार जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। अब फेरेडे नियम लगना शुरू हो गया और शुरू हो गई तार में बिजली बहनी। यही बिजली फिर स्विचयार्ड में ले जाई जाती है जहां से यह पारेषण प्रणाली यानी ट्रांसमिशन लाइन के जरिए हमारे घरों, कारखानों, दफ्तरों में पहुंचती है। लेकिन वह एक अलग कहानी है। अभी तो हमें देखना है कि टरबाइन चलाने के बाद जो भाप है उसका क्या करें। इसमें की बहुत ऊर्जा निकल गई है पर अभी भी यह काफी ऊंचे तापमान पर है। इस भाप को ठंडा करने वाली मीनार या कूलिंग टावर में ले जाते हैं जहां इसे पाइप में डाला जाता है और इसके चारों ओर ठंडी हवा घुमाई जाती है जो इसकी गर्मी ले लेती है और यह भाप वापस पानी बन जाती है। इसे दोबारा फर्नेस में ले जाया जा सकता है। तो यह है हमारे असली बिजली घर की एक रूपरेखा।